आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नाम है अस्तित्वहीन ध्वनि का रहस्य। सुनने में ही अजीब है ना? ये एक काल्पनिक कहानी है, पर जिस तरह ये ध्वनि और खामोशी के बीच के फर्क को मिटाती है, वो सोचने लायक है। बिल्कुल, ये साइंस फिक्शन और हॉरर का एक दिलचस्प मेल है। हाँ, तो कहानी है पुणे की एक फ्रीलांस साउंड डिजाइनर रितिका के बारे में। हाँ। एक शाम उसे एक ईमेल आता है, अनजान भेजने वाला, कोई सब्जेक्ट नहीं, बस एक ऑडियो फाइल अटैच्ड है, do-not-listen.wav। नाम ही अपने आप में चेतावनी जैसा है। सही कहा। और जो चीज उसे सबसे पहले खटकती है वो है उस फाइल का वेव फॉर्म, मतलब आवाज का जो ग्राफ दिखता है ना स्क्रीन पर। हाँ, वेव फॉर्म। वो एकदम साफ, बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसे किसी ने रूलर स्केल से बनाया हो। ये बहुत अजीब था। हाँ, ये अजीब है क्योंकि असल दुनिया की आवाजें, चाहे वो बोली हो या संगीत या कोई शोर, उनका वेव फॉर्म ऐसा परफेक्ट, ऐसा क्लीन नहीं होता। उसमें हमेशा थोड़ी ऊंच नीच, थोड़ी इम्परफेक्शन होती है। तो ये परफेक्शन ही पहला डराने वाला सिग्नल था। बिल्कुल, ये इशारा करता है कि ये शायद नेचुरल नहीं है, या तो बहुत एडवांस तरीके से बनाई गई है या फिर कुछ और ही है। तो रितिका थोड़ी हिचकिचाती है, पर फिर वो फाइल प्ले करती है और कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम खामोशी। लेकिन उसके कंप्यूटर के ऑडियो मीटर्स जो आवाज की लेवल दिखाते हैं वो एकदम पागल हो जाते हैं, ऊपर नीचे लाल निशान तक, जैसे कोई बहुत तेज आवाज चल रही हो। यही तो विरोधाभास है। कानों को खामोशी सुनाई दे रही है, पर मशीनें कह रही हैं कि वहाँ बहुत तेज शोर है। उसने वॉल्यूम पूरा बढ़ा दिया, फिर भी खामोशी। पर कमरे की बत्तियां वो टिमटिमाने लगी, फ्लिकर करने लगी। मतलब उस खामोश आवाज का असर आसपास की चीजों पर हो रहा था। हाँ, ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। क्या ये कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जिसे हम सुन नहीं सकते, इंफ्रासाउंड या कुछ और? कौन जाने। रितिका डर जाती है, वो ऑडियो रोक देती है, सब नॉर्मल हो जाता है, लाइटें ठीक हो जाती हैं, मीटर्स शाम। लेकिन अब जिज्ञासा तो बढ़ी गई होगी। हाँ बिल्कुल। वो वापस वेव फॉर्म को देखती है, जूम करती है, बहुत ज्यादा जूम, और तब उसे दिखता है कि उस परफेक्ट दिखने वाली सीडी लाइन में बहुत ही महीन डिस्टॉर्शंस हैं, विकृतियां, जैसे कुछ छुपा हो। अच्छा। वो कुछ ऑडियो फिल्टर्स लगाती है, आवाज को प्रोसेस करती है, धीमा करती है, और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। क्या कहती है वो आवाज? वो कहती है, तुमने मुझे ढूंढ लिया। ओह, ये तो बहुत डरावना है। खामोशी के अंदर एक संदेश। यही बात खत्म नहीं होती। वो स्पेक्ट्रोग्राम व्यू खोलती है, मतलब आवाज को रंगों में देखने का तरीका। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी को विजुअली दिखाता है। और उस स्पेक्ट्रोग्राम में एक चेहरा दिखता है, बिगड़ा हुआ, भयानक सा चेहरा। बाप रे, मतलब वो सिर्फ रैंडम नॉइज नहीं थी, उसमें एक पैटर्न था, एक पहचान थी। और इसके बाद चीजें तेजी से बिगड़ती हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। उसका मॉनिटर अचानक बंद हो जाता है, स्क्रीन काली, फिर उसका फोन बजता है, कोई कॉलर आईडी नहीं, स्क्रीन पर बस स्टैटिक, जैसे पुराने टीवी पर होता था। और फोन उठाने पर एक बहुत ही कर्कश, टूटी हुई सी आवाज, जैसे कोई मशीन बोल रही हो या कोई चीज जो बोलने की कोशिश कर रही हो। क्या कहा उसने? आवाज कहती है, मैं ध्वनि के जन्म से पहले की खामोशी में था, तुमने मुझे सुना, अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। ये सीधा हमला है डिजिटल दुनिया से निकलकर पर्सनल स्पेस में। रितिका बुरी तरह डर जाती है। वो फोन पटक देती है, लैपटॉप का प्लग खींच देती है, सब बंद कर देती है। लेकिन क्या आवाज बंद हुई? नहीं, प्लग निकालने के बाद भी वो आवाज अब भी आ रही थी, कमरे के अंदर से, जैसे उसके चारों तरफ हो। ओह, फिजिकल दुनिया में आ गई वो आवाज। वो घबराकर अलमारी में देखती है, बिस्तर के नीचे कहीं कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर वो आईने के सामने जाती है, अपना चेहरा देखती है, और आईने में जो उसका अक्स है वो मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। नहीं, वो डरी हुई थी, पर उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। ये कहानी का शायद सबसे सेरन पैदा करने वाला मोमेंट है। पहचान का खो जाना, अपनी ही रिफ्लेक्शन पर कंट्रोल न होना। ये बताता है कि वो इकाई अब सिर्फ एक ऑडियो फाइल नहीं रही, वो रितिका की रियलिटी में घुस चुकी है, शायद उसके दिमाग में। और कहानी का अंत वो और भी परेशान करने वाला है। एक हफ्ता गुजर जाता है, रितिका के पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं, शिकायत करते हैं कि उसके फ्लैट से हर रात ठीक 3:30 बजे चीखने की आवाजें आती हैं। 3:33, ये वक्त भी अजीब चुना है। हाँ, पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, अपार्टमेंट खाली मिलता है, रितिका गायब है। कोई सुराग? बस उसका डेस्क, उस पे हेडफोन्स पड़े, कंप्यूटर से जुड़े हुए,
और स्क्रीन पर वही फाइल do-not-listen.wave लूप पर चल रही है लगातार। और कुछ? हाँ, दीवार पर खून जैसे लाल रंग से वेव फॉर्म के पैटर्न में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, खामोशी खाली नहीं होती, ये सुनती है। खामोशी सुनती है। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? तो क्या मतलब निकालें इसका? वो क्या चीज थी? रितिका कहाँ चली गई? कहानी हमें इन सवालों के साथ छोड़ देती है। बिल्कुल, ये कहानी खामोशी की हमारी समझ पर ही सवाल उठाती है। क्या जिसे हम खालीपन समझते हैं वो सच में खाली है, या उसमें भी कुछ अनजाना छुपा हो सकता है? डिजिटल दुनिया की गहराइयों में, या शायद उन फ्रीक्वेंसीज में जिन्हें हम सुन नहीं पाते, क्या वहाँ कुछ है? ये सोचने पर मजबूर करती है उन आवाजों के बारे में जिन्हें हम नहीं सुनते और शायद सुनना चाहते भी नहीं। हाँ, क्या कोई भी खामोशी पूरी तरह खाली होती है? ये सवाल वाकई दिमाग में घूमता रहता है कहानी खत्म होने के बाद।